ये पार्ट 4 डिस्कशन है अबाउट सेक्शन 12(2) ऑफ सीपीसी। इसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि जब 12(2) ज़ाब्ता दीवानी के तहत दरख्वास्त दायर किया जाए तो उसमें इशू फ्रेम होंगे या नहीं होंगे और एविडेंस रिकॉर्ड की जाएंगे या नहीं। इस मसले को एड्रेस किया गया है 2014 सीएलसी पेज जो है 1384 लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट है। डिस्कस करते हैं यहाँ पर जो है सिविल प्रोसीजर कोड 1901 सेक्शन 12(2) यानी सेक्शन 12(2) के तहत जो एप्लीकेशन दायर किया गया है। अब जो मेन इशू है उसको डिस्कस करते हैं। एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 12(2) CPC filed by petitioner could not have been decided summarily as the petitioner had raised allegation of fraud and collusion। यानी यहाँ पर जो एप्लीकेशन दायर किया गया है पिटिशनर की तरफ से सेक्शन 12(2) के तहत उसको समरली डिसाइड नहीं किया जा सकता है क्योंकि यहाँ पर एलिगेशन एराइज किए गए हैं, लगाए गए हैं फ्रॉड और कोल्यूजन जो है वो मिली भगत। Petitioner had a cause of action against the plaintiffs, therefore, in his absence, no valid judgment and degree could have been passed. Imputed judgment of appellate court below was set aside, and High Court directed that application filed by petitioner under section 12(2) CPC would be deemed to be pending before the lower appellate court, which shall decide the same after फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज एंड कलेक्टिंग एविडेंस अफ्रेश इन अकॉर्डिंग्स विद लॉ। यानी रिवीजन को एक्सेप्ट कर दिया गया और डायरेक्शन दी गई कि इशू को फ्रेम किया जाए और फिर एविडेंस को रिकॉर्ड किया जाए क्योंकि यहाँ पर एलिगेशन ऑफ फ्रॉड और कोल्यूजन के लगाए गए हैं। तो मालूम हो गया कि 12(2) के तहत जब एप्लीकेशन दायर किया जाए तो उसमें इशू भी फ्रेम होंगे और एविडेंस को भी रिकॉर्ड किया जाएगा, लेकिन कब? जहाँ पर एलिगेशन ऑफ फ्रॉड हो। नीचे दूसरा पैरा दिया गया है, वो पैरा ए फ्रॉड के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन ऑफ फ्रॉड वाज नेवर प्योरली अ क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड कुड बी थ्रेश्ड आफ्टर रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस। यानी यहाँ पर सेक्शन 12(2) के तहत एप्लीकेशन दायर किया गया है, फ्रॉड के एलिगेशन लगाए गए हैं, तो फ्रॉड जो क्वेश्चन है या जो एलिगेशन है वो हल करने हैं, डिसाइड करने हैं, तो रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस ज़रूरी है। रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस के बगैर क्वेश्चन ऑफ फ्रॉड को एड्रेस नहीं किया जा सकता है, डिसाइड नहीं किया जा सकता है। तो मालूम हो गया कि जहाँ पर सीरियस एलिगेशन हो, एलिगेशन ऑफ फ्रॉड हो, तो क्या होगा? 12(2) में इशू फ्रेम होंगे और फिर एविडेंस को रिकॉर्ड किया जाएगा। और यही मसला डिस्कस हुआ है 2011 CMR पेज जो है 986 और 2016 YLR पेज जो है 1191 लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट है। डिस्कस करते हैं सिविल प्रोसीजर कोड 1908 सेक्शन 12(2) कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान आर्टिकल 199 कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन consent degree setting aside of contention of applicant was that he had degree of same property in his favor. Application moved under section 12(2) CPC was dismissed concurrently. Validity framing of issues was not always necessary in application filed under section 12(2) CPC, but same would not mean that issues in such application should not be framed at all. Issues should be framed and evidence should be recorded if serious question of fact and law were involved which could not be decided without evidence. Framing of issues and recording of evidence version of both the parties was necessary to decide present application। यहाँ पर कैटेगोरिकली एक्सप्लेन किया गया कि 12(2) में तो अमूमन फ्रेमिंग ऑफ इशू और एविडेंस को रिकॉर्ड करना मौजूद नहीं है, लेकिन जहाँ पर सीरियस एलिगेशन हो, सीरियस एलिगेशन और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट एंड लॉ हो, तो तब फरीकैन के से एविडेंस भी तलब करना है और इशू को भी फ्रेम करना है कि मामला और तनाज़ा मबैन फरीकैन क्या है, और एविडेंस कलमबंद करने के बाद एप्लीकेशन पर फैसला करना है। और यही मसला एड्रेस की गई है 2007 SCMR पेज जो है 726 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की केसला है। डिस्कस करते हैं सिविल प्रोसीजर कोड 1908 सेक्शन 12(2) ऑर्डर वगैरह वगैरह dismissal of suit is withdrawn at request of plaintiff's attorney. Application for setting aside of such order on ground of fraud and breach of trust by
attorney, denial of such allegation by respondent, non-framing of issues by trial court, dismissal of application for non-filing of list of witnesses and non-production of evidence on the date fixed for applicant's evidence validity. No evidence could be produced in absence of issues, which in such cases essentials to have been framed in view of the pleadings of the parties, giving rise to substantial question of facts even in absence of list of witnesses and failure to produce evidence on such date. Trial court was expected to have framed issue on such date instead of non-suiting applicant and then to have direct him to produce evidence. Imputed order was satisfied in circumstances. मेन इशू यह है कि जब इशू को फ्रेम नहीं किया गया है तो एविडेंस किस तरह तलब किए जाते हैं, यानी किस तनाज़े पे किस इशू पे एविडेंस पेश किए जाए। तो इशू फ्रेम करना ज़रूरी है। इशू फ्रेम करने के बाद एविडेंस को रिकॉर्ड किया जाएगा और यही मसला सेक्शन 12(2) का है कि सेक्शन 12(2) में अगर फ्रॉड या वगैरह एलिगेशन लगाया गए हैं तो इशू फ्रेम होंगे। इशू फ्रेम करने के बाद उसके मुताबिक एविडेंस को रिकॉर्ड किया जाएगा और यही मसला डिस्कस हुआ है। 2008 SCMR पेज जो है 236 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान डिस्कस करते हैं। पैरा ए में कैटेगोरिकली एक्सप्लेन किया गया है सिविल प्रोसीजर कोड 1908 सेक्शन 12 टू एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 12 CPC कंटेनिंग सीरियस एलिगेशंस ऑफ फोर्जरी एंड फ्रॉड कुड नॉट बी डिसाइडेड विदाउट रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस, यानी इशू फ्रेम होंगे तब एविडेंस को रिकॉर्ड किया जाएगा। एविडेंस रिकॉर्ड करने के बगैर सेक्शन 12(2) के तहत जो एप्लीकेशन दायर किया गया है उसका फैसला नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर सीरियस एलिगेशन फोर्जरी, जालसाजी और फ्रॉड के लगाए गए हैं और यही मसला डिस्कस हुआ है। 2001 SCMR पेज जो है 46 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान डिस्कस करते हैं। सिविल प्रोसीजर कोड 1908 सेक्शन 12 टू एलिगेशन ऑफ फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन, डिटर्मिनेशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन इनटू क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, फ्रेमिंग ऑफ इशू, स्कोप, डिटर्मिनेशन ऑफ सच एलिगेशन ऑर्डिनरली इन्वॉल्व इन्वेस्टिगेशन इनटू अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट एंड इन सच केसेस एन इंक्वायरी इज ऑर्डिनरली टू बी हेल्ड टू डिसाइड द मैटर। Court is not under obligation in every case to frame issues, record evidence of the parties and follow the procedure prescribed for decision in a suit. Matter is left to the satisfaction of the court, which has to regulate its proceeding and keeping in view the nature of the allegation in the application. The court may in its discretion adopt any mode for its disposal, यानी इशू फ्रेम करना और इंक्वायरी करना या इन्वेस्टिगेशन करना और एविडेंस रिकॉर्ड करना ये सर्कमस्टांसिस और केस के मुताबिक होता है। अगर सीरियस एलिगेशन है और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है तो उसको डिटरमाइन करने के लिए, मालूम करने के लिए इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी होनी चाहिए, एविडेंस को रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। बसूरत दीगर ज़रूरी नहीं है। मुराद जब जहाँ पर सीरियस एलिगेशन हो फ्रॉड मिसरिप्रेजेंटेशन के तो एविडेंस को रिकॉर्ड कर लेना चाहिए और फिर एप्लीकेशन जो है सेक्शन 12(2) के तहत दायर किया गया है उसका फ़ैसला कर लेना चाहिए। बसूरत दीगर ज़रूरी नहीं है।